नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम शास्त्र। जैसे कि आपको पता ही है जो काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक इस साल का नेपाल तिब्बत के रीजन में आया हुआ था। रिसेंटली आया था 7 जनवरी को। इसे मालूम है जो इससे काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त नुकसान हुआ है वहाँ पर तिब्बत के रीजन में ख़ास करके। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है वहाँ पर, उसके बारे में भी जानेंगे हम आज। और ये भी जानेंगे जो किस वजह से वहाँ पर इतने सारे भूकंप आते हैं और साथ में दुनिया का और कौन-सा रीजन है जो जिसके साथ तुलना किया जा सकता है हमारे हिमालयाज़ के भूकंप को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये अर्थक्वेक किस तरीक़ा का और कहाँ पर इसका एपिसेंटर था। इसका एपिसेंटर आपका सोको सोको टाउनशिप नाम का जगह है यहाँ पर, तिब्बत में इस जगह में है, जो कि शिगा से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है बुद्धिस्ट लोगों के लिए, तिब्बतियन बुद्धिस्ट के लिए। इसी जगह में आपका इसका एपिसेंटर देखा गया है। इसका हाइपोसेंटर जो कि फोकस कहा जाता है, वो करीब-करीब 10 किलोमीटर नीचे था उसका, उस एपिसेंटर के। और इससे करीब-करीब 100 लोगों की मृत्यु भी हुई है और काफ़ी सारा लोग और काफ़ी सारा ज़मीन माल का भी जान-माल का भी नुकसान हुआ है। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं जो डिफरेंस क्या है एपिसेंटर और हाइपोसेंटर के बीच में। हाइपोसेंटर वो पॉइंट है जहाँ पर फॉल्ट लाइन जो किसी फॉल्ट लाइन जैसे कि किसी भी प्लेट के जो कि 7 मेजर प्लेट है और कुछ माइनर्स प्लेट भी है। तो ये काफ़ी बड़ी मेजर प्लेट्स के बीच में ये फॉल्ट लाइन है यहाँ पर इस एपिसेंटर में, तिब्बत रीजन में। जो कि 2 प्लेट्स इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है उसके बीच में जो टकराव के वजह से जो कलिजन के वजह से जो भी डिफरेंसेस आता है वहाँ पर इरिटेशन जहाँ पर वहाँ पर आता है, उस फॉल्ट लाइन में ही आया करता है। और एपिसेंटर वो पॉइंट है जो ठीक हाइपोसेंटर के 90 डिग्री या फिर आप कह सकते हैं परपेंडिकुलरली सरफेस के ऊपर हमारे हमारे सरफेस के ऊपर पृथ्वी के जो सरफेस है, उस पॉइंट पर जो भी पहला पॉइंट आता है उसी को एपिसेंटर कह सकते हैं, 90 डिग्री हाइपोसेंटर के ऊपर। तो आपको पता भी होगा जो 2 तरह के खास करके अर्थक्वेक वेव्स होते हैं, जो एक बॉडी वेव होते हैं और एक सरफेस वेव होते हैं। बॉडी वेव एस वेव है और प्राइमरी वेव है और सेकेंडरी वेव है एस वेव, पी वेव। वो वेव्स आपका इतना ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाता है जितना कि सरफेस वेव पहुंचाता है। सरफेस वेव वैसे 2 खास करके 2 इंपॉर्टेंट वेव है, रेले और लव वेव। वही लव वेव जो है उसी की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है हमारे पृथ्वी के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। और एक बात आपको बता दें कि ये करीब-करीब 7.1 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे मापा गया था। आपको जैसे पता ही होगा रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड नापता है, जो एनर्जी खास करके एनर्जी को मापा जाता है, जो उस हाइपोसेंटर से कितना एनर्जी निकला गया है। और ये काफ़ी मान्यता है जो यूएसजीएस का जो रिजल्ट होता है काफ़ी सही हुआ करता है। चलिए बात करते हैं इसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये जो डिंगरी नाम का प्लेस है यो इसी चिगाचे रीजन में ही है, जहाँ पर इसका एपिसेंटर था। वहाँ पर करीब-करीब 62,000 लोग रहते हैं। लोग इतना ज़्यादा नहीं रहते, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कम होने की वजह से -30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ठंडे के मौसम में रहने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग मर जाते हैं। उसके वजह से मतलब ज़्यादा नुकसान होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। और एक मोनेस्ट्री है यहाँ पर, तहसील हुनपो नाम का मोनेस्ट्री। वो मोनेस्ट्री भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है इस भूकंप की वजह से, जो कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर इस एरिया में है, तिब्बतन प्लेटू के ऊपर में है, जो कि ऑफ कोर्स चाइना के अंडर में है। 1950 के बाद उन्होंने दखल कर लिया था। और ये जो है नेपाल, सिक्किम, भारत का बॉर्डर और भूटान और चाइना यानी कि तिब्बतन के काफ़ी बॉर्डर पे है, आसपास में ही है। यहाँ पर ये एवरेस्ट भी है। एवरेस्ट और कंचनजंगा थोड़ी दूरी पर है। तो मैंने बोला जैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस माना जाता है ये जिगाचे या सिगासे नाम का, जो होलिएस्ट सिटी माना जाता है तिब्बत का। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस माना जाता है, होलिएस्ट प्लेस माना जाता है। और साथ ही साथ और एक बात जान लेते हैं कि ये जो दलाई लामा जी जो है, ये दलाई लामा जी, उनके बाद का जो सबसे इम्पोर्टेंट पद है पंचेन लामा, वो उसका ट्रेडिशनल सीट इसी जगह पे माना जाता है, यहीं पर। सो आप जान सकते हैं जो इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और एग्ज़ाम से पूछ भी सकते हैं कि ये पंचेन लामा कौन है। चलिए थोड़ा मैपिंग देख लेते हैं आज। मैपिंग देखिए, यहाँ पर हमारा जो भारत है, इसका जो कि देखिए काफ़ी जिगजैग है। इस जिगजैग होने की वजह से, काफ़ी टेढ़ा-बेंका होने की वजह से, यहाँ आप देख सकते हैं जो इनका बॉर्डर जो है, अपना भारत का बॉर्डर थर्ड लार्जेस्ट बॉर्डर माना जाता है आफ्टर चाइना एंड पाकिस्तान। करीब-करीब 15,200 किलोमीटर के आसपास लैंड बॉर्डर है। और करीब-करीब आधा 7515 किलोमीटर के आसपास आपका कोस्ट लाइन बॉर्डर देखा गया है।
चलिए, जो चूँकि ये चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे आया है ये भूकंप, तो हम लोग चाइना के भी मैपिंग इम्पोर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ जैसे देखिए, लद्दाख हो गया चाइना के साथ बॉर्डर पे, जो कि LOC है, आपको पता ही है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड यहाँ पर, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, जो कि ऑफ कोर्स हमारा ही है, वो चाइना के साथ बॉर्डर पे पड़ता है। और उसके बाद हम देख लेते हैं नेपाल के साथ बॉर्डरिंग स्टेट कौन से हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, नेपाल के साथ बॉर्डरिंग स्टेट आपका हमारा बिहार हो गया, हमारा उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, सिक्किम हो गया यहाँ पर, और वेस्ट बंगाल यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट आप बोल सकते हैं नेपाल के साथ में बॉर्डरिंग स्टेट है। और एक बात हम लोग जानना जरूरी है, बचपन में MBA आप याद रखिएगा, इससे हम पता कर सकते हैं जो कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन सा लैंड बाउंड्री है भारत के साथ में। जैसे बांग्लादेश सबसे ज़्यादा है, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद MBA में आपका म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, अफगानिस्तान जो कि हमारे साथ बॉर्डर है POK के तरफ से, जो पाकिस्तान के बाद कश्मीर जो हमारा भारत से लिया हुआ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस क्लास का। जैसे कि आपको पता है, जो गोंडवाना लैंड नाम का एक प्लेस था, काफ़ी बड़ा कंटिनेंट था, वहाँ पर बगल में ही टेथिस सी था यहाँ पर, जो कि आप बोल सकते हैं इंडियन ओशन जो अभी टेथिस सी को रिप्लेस किया है, आप बोल सकते हैं। कुछ पार्ट रिप्लेस किया है, सभी पार्ट नहीं, लेकिन इंडियन ओशन कैन बी सेड टू बी एज ए पार्ट ऑफ टेथिस सी। तो ये टेथिस सी जो है, जब भारत गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था यहाँ पर, तब उस वक्त जब भारत का पार्ट भी टूट के गया, तो भारत और ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक साथ में लगा हुआ है। तो वो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब अभी जहाँ हमारे एशिया के तरफ जब वो जाना शुरू किया, जो अभी हमारा पोजीशन है, उस वक्त काफ़ी जिग जाग फॉर्म में गया आप कह सकते हो, और अप डाउन होकर गया था, जिसकी वजह से हमारे असम में और गुजरात के सरफेस पर भी आपको ऑयल से नेचुरल गैस देखा गया है, क्योंकि काफ़ी दिनों तक वो समुद्र के नीचे भी रहा हुआ है। तो ऑफ कोर्स वहाँ पर कुछ जानवर उस समय जो भी रहा करते थे लिविंग बीइंग, वो बढ़ने की वजह से वहाँ पर उत्पन्न हुई है नेचुरल गैस एंड ऑल, और उसी कारण से अभी यहाँ पर हमारे पेट्रोलियम में नेचुरल गैस इंडिया में पाया जाता है। उसके बाद सेकेंडली मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो तिब्बतन प्लेटू है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी माना जाता है, आपको पता है, जो वन ऑफ द मोस्ट सिज्मिकली एक्टिव रीजन है आफ्टर पैसिफिक रिंग। क्यों सिज्मिकली एक्टिव रीजन, मतलब क्या हुआ, जो कि भूकंप ज़्यादा आता है, टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में फॉल्ट लाइन ज़्यादा है, उसके वजह से ज़्यादा आपका टकराव होते हैं। 3 तरह के टकराव होते हैं, आपको पता ही होगा। ट्रांसपोर्ट में जो बस सामने से जाके गुजर जाता है, मतलब मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, तो सामने से बस जाके गुजर जाता है, टकराते नहीं आपस में। और फिर हो गया 2 हो गया, एक डाइवर्जन हो गया दूसरा वाला, और एक हो गया कन्वर्जन। डाइवर्जन में आपका दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, और कन्वर्जन में आपका दोनों एक दूसरे से चिपकने शुरू होता है, या तो सबमर्ज हो जाए, या फिर सबडक्शन हो जाएगा एक के दूसरे के अंदर, या फिर कलाइड करेंगे डायरेक्ट, जो कॉन्टिनेंटल जो कलिजन होता है, कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि भारत में 2 तरह से, भारत का जो हिमालयस है वहाँ पर 2 तरह का हिमालयस है, एक ट्रांस हिमालयस है और एक जो नॉर्मल हिमालयस है, जो हम लोग जानते हैं, जिसको ज़्यादातर लोग जानते हैं उस हिमालयस को। तो ट्रांस हिमालयस और हिमालयस, जो ग्रेटर हिमालयस वगैरह जो है, ये 3 हिमालयस जो है 3 तरह का, उसका उत्पन्न होना, सृष्टि होने में डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा है। सबसे पहला बात यह है कि जो ट्रांस हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ था, तो सबसे पहले जो भारत का जो टेक्टोनिक प्लेट है, जो चिपका था वहाँ से, जहाँ पर टकराया था यहाँ पर यूरेशियन प्लेट के साथ, उस समय जो उत्पत्ति हुई थी वो ट्रांस हिमालयस की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद थोड़े काफ़ी मिलियन ईयर्स के बाद में आपका जब बाकी जितना हिमालयस जो एवरेस्ट वगैरह हुआ, कंचनजंगा जो हुआ, वो सब बाद में उत्पत्ति हुई उनकी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रांस हिमालयस है, उसमें देखिए काराकोरम रेंज हो गया, लद्दाख रेंज हो गया, चस्कर रेंज हो गया। उसके बाद हिमालयस का जो पार्ट है उसमें ग्रेटर हिमालयस है, जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है, जो ग्रेट हिमालयस जो है वो। उसके बाद लेसर हिमालयस है, उसके बाद आपका नीचे के राउंड में जो है शिवालिक रेंज वगैरह जो आपको दिखा गया है वहाँ पर। चलिए आगे के स्लाइड्स देखिए, उसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट मिलेगा हमें। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ट्रांस हिमालयस और हिमालयस का उत्पत्ति होने का डिफरेंसेस है, तो हम लोग जानते हैं जो कैसे हुआ। सबसे पहला हमें जानना यह जरूरी है कि इंडियन प्लेट जो है, जो कि ओशियनिक प्लेट था उस समय, क्योंकि टेथिस सी का साथ में लगा हुआ था उस समय,
सबसे पहला जो ट्रांस हिमालयस फॉर्म हुआ था, और बाकी यूरेशियन प्लेट ऑफ कोर्स कॉन्टिनेंटल प्लेट था। तो वो फॉर्मेशन जब हुआ था उस समय सबडक्शन हुआ था। किसका सबडक्शन हुआ था? आपका सेडिमेंट्स ऑफ इन ओशियनिक प्लेट का। ओशियनिक प्लेट का जब सबडक्शन हुआ इन द कॉन्टिनेंटल प्लेट ऑफ यूरेशियन प्लेट, उससे आपका ट्रांस हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन वही चीज़ अगर हिमालयस का केस में देखें तो वो उस तरीका से आपका आपका कन्वर्जन होकर हिमालयस का फॉर्मेशन नहीं हुआ था जिस तरीका से ट्रांस हिमालयस का हुआ था। हिमालयस का केस में इंडियन एंड और यूरेशियन प्लेट, जो कि बोथ कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जो कि करीब करीब 40 to 60 मिलियन ईयर्स एगो का कहानी है, जिसमें दोनों आपस में टकराते हैं। थोड़ा सा सबडक्शन होता है, जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा सा सबडक्शन होता है, लेकिन चूंकि वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारा मतलब पोजीशन सेडिमेंट्स नहीं है, वहाँ पर नीचे जाने की अवस्था में नहीं है आपका प्लेट्स, जो कि इंडियन प्लेट है, जो कि कॉन्टिनेंटल प्लेट बन चुका है अब। उसके वजह से वहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो क्रस्ट जो था वो ऊपर की तरफ, जो कि राइजिंग हिमालय जो लिखा हुआ, वो राइजिंग हिमालय ऊपर की तरफ जाना शुरू किया, जिसके वजह से सबसे बड़ी बड़ी जो अभी हिमालय जो देखा जाता है, आपका एवरेस्ट वगैरह हो गया और कंचनजंगा ऑफ कोर्स, वो सब इसी हिमालय के ऊपर बनी हुई है, जो कि दो कंटिनेंट प्लेट के वजह से बना हुआ है। उसके बाद और एक बात बता दें आपको कि यहाँ पर जो कंटिनेंट प्लेट के बीच में अगर कोई टकराव होता है तो उसके वजह से सचर जोन पॉइंट फॉर्म होता है। वो ऐसा जोन है जहाँ पर आप समझ लीजिए जो सिमिलर टाइप का डेंसिटी होता है, जो रॉक्स जो होता है वो आपस में मिल जाता है और एक जॉइंट के तरह रह जाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी मुश्किल है जो ये चीज़ आसानी से टूट सके या कुछ हो सके, काफ़ी एडहेसिव होता है वो वहाँ पर। सेकेंडली और एक बात बता दें आपको कि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस जगह में एक सिंटेक्सियल बेंड हुआ था यहाँ पर इस पोजीशन में, जो कि नंगा पर्वत पोजीशन में। वो बेंड होने समय ट्रांस हिमालयस का फॉर्म हुआ, और वही चीज़ इस एंगल में जब गया, जब नॉर्थ और वेस्ट के तरफ जब टकराव हुआ, उसके बाद वो फॉर्मेशन होने के बाद, सिंटेक्सियल बेंड होने के बाद, वो हमारा जो भारत का जो ये एरिया जो है आपका, ये एरिया ऊपर की तरफ जाना शुरू किया, जो कि आप बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के तरफ जाना शुरू किया वहाँ पर, जिसके वजह से यहाँ हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। फिर से सेकेंड यहाँ पर सिंटेक्सियल बैंड यहाँ पर लिया गया है, जो कि पूर्वांचल हिल्स जो असम नॉर्थ ईस्ट में जो है आप बोल सकते हैं स्पेसिफिकली, वो सब पॉइंट इस पोजीशन में है आपका। यहाँ पर सिंटेक्सियल बैंड हुआ है, जो कि यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इस नामचा बोरवा जो है जहाँ से ब्रह्मपुत्र निकला हुआ है, गॉर्जियस बड़ा गॉर्जियस फॉर्म हुआ है, उसी पोजीशन में यहाँ पर फिर से एक बार टर्निंग लिया था आपका हमारा हिमालयस, जो कि पूर्वांचल हिल्स कहा जाता है, जिसमें आप बोल सकते हैं मिजो हिल्स, नागा हिल्स, ये सब इसी में आया जाता है, जो कि पाटकाई बॉम्ब जो है, पाटकाई रेंज जो है वो भी इसी रेंज में आता है, इसी पोजीशन में आता है, जो कि पूर्वांचल हिल्स में है। आपको थोड़ा बता दूं, जो इसका सिस्मिकली एक्टिव जोन क्यों माना जाता है हिमालयस का आफ्टर लाइक पैसिफिक रिंग के बाद में, इसका कारण यह है कि प्लेट मूवमेंट ऑफ कोर्स नॉर्थवर्ड की तरफ प्लेट मूवमेंट हो रहा है, जो कि आपको बता रहे एक फैक्ट है, यहाँ पर 9 मीटर पर सेंचुरी आपका अभी भी कलिजन जारी है। इसका मतलब हमारा जो एवरेस्ट हुआ या फिर कंचनजंगा, वो अभी भी ऊपर की तरफ जा रहा है, वो अभी भी राइजिंग है। उसके बाद देखिए कॉन्टिनेंटल कलिजन, वो तो बता दिया जो कॉन्टिनेंटल कलिजन है। थ्रस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रस्ट टू थ्रस्ट स्काईवर्ड, मतलब जो दोनों क्रस्ट थे, दोनों आपस में टकराए दोनों क्रस्ट, ये इंडियन प्लेट हो गया, यूरेशियन प्लेट टकराए, साथ में जो थ्रस्ट जनरेट हुआ, मतलब जो प्रेशर जनरेट हुआ उस पोजीशन में, वो स्काईवर्ड मतलब ऊपर की तरफ यहाँ पर पहाड़ बनाना शुरू कर दिया, ऊपर की तरफ माउंटेन्स बनाना शुरू कर दिया, बड़े बड़े माउंटेन्स। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है, जैसे यंग फोल्ड माउंटेन, यहाँ पर ऑफ कोर्स यंग फोल्ड माउंटेन्स है, इसलिए क्योंकि जो भी माउंटेन्स यहाँ पर डेवलप्ड हुआ है वो काफ़ी यंग है, काफ़ी रिसेंट में बना हुआ है, और जो कंटिनेंट के साथ में कोई भी अगर कंटिनेंट के साथ में अगर टकराव होता है, कलिजन होता है, तो उसमें फोल्ड माउंटेन से बनाया जाता है, जो कि आपको ज्योग्राफी के बेसिक टॉपिक में आपको पढ़ाया गया होगा। उसके बाद जियोलॉजिकली एक्टिव रीजन, तो वो तो ऑफकोर्स जियोलॉजिकली एक्टिव रीजन, उसके वजह से यहाँ पर बड़ी बड़ी भूकंप आया, जैसे कि खास करके असम में 2 बार भूकंप, काफ़ी बड़ा भूकंप आया था 1897 में और 1950s में, आपको पता ही होगा। वो इसी प्लेट के वजह से हुआ है, आप कह सकते हैं, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट्स के टकराव के वजह से। देखिए हम बाकी अभी दूसरे प्लेट्स भी जान लेते हैं यहाँ पर आसपास में, इंडिया के कौन से प्लेट है। ये अरबियन प्लेट हो गया, जो कि अभी पुराना प्लेट है, वो भी गोंडवाना लेन का ही पार्ट है। सोमाली प्लेट, जो कि अफ्रीका के रिफ्ट वैली से
टूटा हुआ सोमाली प्लेट आप बोल सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट सेम है, आप मान सकते हैं। बर्मा प्लेट जो है वो भी एक पार्ट है यूरेशियन प्लेट का ही, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेट है, ये सब जानना जरूरी है हमारे लिए। उसके बाद इधर देख सकते हैं सिस्मिक जोन है, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सिस्मिक जोन है, यहाँ पर जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 है। तो ये जोन 5 में काफ़ी हिमालय का ज़्यादातर जगह जो है जोन 5 में आता है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे देख सकते हैं अबाउट 59% ऑफ इंडिया का जो भी मैप है उसमें आपका भूकंप आता ही आता है, क्योंकि काफ़ी एक्टिव है रीजन, और पेनिनसुलर प्लेटू को पार्ट को छोड़ के मोस्टली। थैंक यू वेरी मच।